ट्रेड लेते टाइम पे आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, वही एक चीज़ आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में भी खड़ा कर सकती है और वही बात करें तो एक फेलियर ट्रेडर की लिस्ट में भी खड़ा कर सकती है। अब इतनी छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ें कैसे हो सकती है? ट्रेन्ड योर माइंड फॉर ट्रेडिंग। अब ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं? इसको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखा जाए तो जो भी ट्रेडर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा टाइम गुजार चुके हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो कोर्स से सीखें, चाहे फ्री सीखें। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री में सीख सकते हैं। तो कहीं से भी जो मार्केट में थोड़ा टाइम गुजार चुके हैं, चीज़ें सीख लेते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। क्या कारण होता है इसके पीछे? देखो, जब हम एक ट्रेड ले रहे होते हैं ना, उसी से डिसाइड होता है कि हमारा आगे क्या होगा। क्योंकि देखो, एक-एक ट्रेड करके मतलब एक-एक छोटा-छोटा या बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट जो भी कहो, जो जैसा प्लान कर रहा है, वही उसको एक सक्सेसफुल की लिस्ट में भी खड़ा करता है और एक फेलियर की लिस्ट में भी खड़ा करता है। आपने कभी खुद से एक सवाल पूछने की कोशिश की है कि जब आप मार्केट को ओपन करके देखते हो, मार्केट में मान लिया बहुत अच्छी ग्रीनरी चल रही है, पॉज़िटिव चल रहा है, अच्छी कैंडल्स बन रही है, उस समय आपके दिमाग में आता है कि मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए। क्या चल रहा होता है? एग्ज़ैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? और जब आप ट्रेड में नहीं रहते हो, तो भी आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? हम अपने माइंड को कभी ट्रेनिंग देते ही नहीं हैं। इसीलिए माइंड ना ढंग से प्रॉफ़िट बुक कर पाता है और ना ही वो लॉस को टाइम पे काट पाता है। समझाती हूँ कैसे? देखो, मान लिया मार्केट में मतलब मार्केट अच्छा खासा ग्रीन चल रहा है। आपने देखा, आप प्रीमियम को देख रहे हो यार, 100 का 130, 40 चला गया। आपको लग रहा है मार्केट और ऊपर जा सकता है। मुझे इसमें ट्रेड ले लेना चाहिए और आप एग्ज़ीक्यूट कर भी देते हो। और जब एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है या अपने दिमाग से आप क्या बातें कर रहे होते हो? 130 का है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट बन जाएगा। ये हो सकता है ये 200 चला जाए, 300 चला जाए, जैसा आप कैलकुलेशन, जैसा आप ख़याली पुलाव कह सकते हैं इसको, पका रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है। सिर्फ़ प्रॉफ़िट, 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 प्रॉफ़िट। और देखा जाए तो मार्केट बंद होने के बाद भी आप यही सोचते रहते हो कि ट्रेडिंग से मैं इतना अगर कमाऊँ तो महीने का इतना कमा लूँगा, या एक आध दिन अगर आप प्रॉफ़िट बना भी लेते हो, तो आप पूरे महीने, साल का कैलकुलेशन कर लेते हो कि पूरे कितना टाइम एग्ज़ैक्टली आपको लगेगा करोड़पति बनने में। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहता है। ये कैलकुलेशन या ये सेल्फ टॉक जो हम खुद से करते हैं, हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है? मान लिया, वापस बात पे आते हैं, जिसमें 90% लोग घूम रहे हैं एग्ज़ैक्टली। जैसे हमने सोचा कि 130 का ये जो प्राइस है, ये उठ के 200 चला जाएगा या जो भी, या हो सकता है 130 से 180 ही चला जाए, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, जो भी सोच के आप एंट्री लेते हो। उस समय आप दिमाग को सिर्फ़ एक चीज़ बता रहे हो कि इसमें मेरा इतना प्रॉफ़िट होगा। आप लॉस के बारे में ज़रा भी नहीं सोच रहे हो। भले आप सालों से लॉस कर रहे हो, आपका पीएनएल नेगेटिव में है, बट आप लॉस पे फ़ोकस करते ही नहीं हो। आप लॉस को ज़रा भी नहीं सोचते कि इसमें ट्रेड लेते टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ चल रही होती है, प्रॉफ़िट। क्या प्रॉफ़िट बनता है क्या? क्यों नहीं बनता? क्या खुद से कभी ये सवाल करने की कोशिश की है कि एग्ज़ैक्टली मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? और बाकी लोग ऐसा क्या कर रहे हैं? देखो, मार्केट में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जीनियस है, नहीं। आपका माइंड धीरे-धीरे जो आप कर रहे हो ना, उसी का हैबिचुअल हो जाता है। और देखा जाए तो हम जो उसे बताते हैं ना, और अगर हम उसको बदलने की कोशिश भी करते हैं, तो वो सुनता नहीं है फिर। जैसे आपने 140 पे उसको ये कहा कि यहाँ से प्रॉफ़िट जाएगा, ठीक है? चाहे वो 30 पॉइंट जाए, 40 पॉइंट जाए, 100 पॉइंट जाए, जो भी जाए, यहाँ से प्रॉफ़िट जाएगा, तो मैं मतलब इतना पैसा इसमें बुक होगा। अपने माइंड को आप क्या बता रहे हो? इसमें प्रॉफ़िट होगा। सिर्फ़ प्रॉफ़िट आप बता रहे होते हो। ठीक है? यही 90% लोग एग्ज़ैक्टली कर रहे हैं। और शुरुआत में मैंने ये सब किया हुआ है। ठीक है? उसको कैसे बदला था वो भी बताती हूँ। फ़र्क आपको करके देखना ट्राई, आपको दिख जाएगा।
जैसे हम ट्रेड लेते हैं ना, 40 से 145 जाता है या 150 जाता है। अब देखा जाए तो आप अपने ही माइंड में उस 10 पॉइंट के प्रॉफिट का एक जश्न मना रहे होते हो कि देखा, मैंने जो प्लान किया था बिल्कुल सही है, मैं बेस्ट हूं, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, देखो अभी प्रॉफिट चल रहा है। अब अचानक क्या होता है, मार्केट टर्न होती है और टर्न होने के बाद मार्केट क्या करेगी, एक सिनेरियो ऐसा आएगा, मार्केट टर्न हो जाएगी और जो आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था वो 10 पॉइंट के लॉस में बदलता है। अब आपके दिमाग में एकदम उलझन चल रही है। उलझन किस चीज़ की चल रही है? इसमें तो प्रॉफिट चलना था, अब यहाँ तो लॉस चल रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँ एग्ज़ैक्टली? कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपने माइंड को सिर्फ़ एक ही चीज़ गाइड किया है कि इसमें मुझे प्रॉफिट बुक करना है। आपका माइंड लॉस आपको बुक करने ही नहीं दे रहा। मार्केट लगातार आपके अगेंस्ट चलता जा रहा है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी ये नहीं कह रहा कि इस ट्रेड को हटाओ, हम गलत ट्रेड में आ चुके हैं। ठीक है? वो सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है कि हमने इसमें प्रॉफिट सोच के लिया था, ये लॉस कैसे हो गया? आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लॉस बढ़ता जा रहा है और ट्रेडिंग देखा जाए तो बहुत फास्ट ये चीज़ें करनी होती हैं। आपके पास इतना टाइम है नहीं, मार्केट इतना टाइम नहीं दे रहा। मार्केट लगातार आपको लॉस दिखा रहा है, बट आप उस लॉस को काट नहीं पाते हो। कभी अपने माइंड की सिचुएशन याद करके देखना, जब आपके लॉसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? उस समय एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? वही एक चीज डिसाइड करती है कि आप लिमिटेड लॉस लेके निकलोगे या फिर महीनों का या हफ्तों का प्रॉफिट मार्केट को दे के चले जाओगे। एक सिनारियो ये होता है। अब इस ट्रेड में जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा ही लॉस देके जाओगे, क्योंकि आप एग्ज़िट नहीं कर पाओगे टाइम पे, क्योंकि आपने एग्ज़िट प्लान किया ही नहीं था, पहली चीज़। दूसरा सीन समझते हैं, वही 140 का लॉट अगर बढ़ के 200 चला जाता है, तो आपने यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा टारगेट प्लान कर रखा है और आपका जो 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, वापस वो घट के कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपका माइंड जो है ये आपको वहां पे निकलने नहीं देगा। मान लिया 140 से उठ के 200 गया, आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और वापस वो गिर के 180 पे आ गया। स्टिल आप 40 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है, मुझे 20 पॉइंट और मिल रहे थे, मुझे 40 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे वो 20 पॉइंट भी चाहिए। मतलब अगर मान लिया, अगर इसको पैसे मिले, मान लिया आपका अगर छोटे कैपिटल मिले तो मान लिया आपको 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था और डाउन आया तो प्रॉफिट घट के हो गया 6,000 7,000। स्टिल आप प्रॉफिट में हो, लेकिन आपका माइंड कह रहा है नहीं, मुझे वो 10,000 ही चाहिए। अब वापस मार्केट घूम के वहां जाएगा नहीं। हो सकता है चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा हो कि अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन आपका माइंड आपको निकलने ही नहीं देता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि आपने अपने दिमाग को इस चीज के लिए कभी कुछ गाइडेंस दी ही नहीं है, कभी कुछ ट्रेनिंग दी ही नहीं है। वो आपको जवाब दे ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली उसको क्या करना चाहिए। वो आपके साथ क्या करेगा, वो 6,000 आप लॉस करके वापस हो सकता है वो 2,000 3,000 5,000 जो भी है आप नेगेटिव में निकलोगे। क्या वहां पे वो 10 की जगह 6-7 बुक करना सही नहीं था? इसका कारण मार्केट नहीं है, इसका कारण आपका माइंड है। तो देखा जाए तो ज्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं। वही बात करें एक सक्सेसफुल ट्रेडर की, या 5% 3% 1%, जितना भी आप लेके चलो, मैं नहीं कह रही, मान लो एक बंदा ही मार्केट से कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है, तो उनके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं चल रहा होता। वो अपने दिमाग को हर वक्त ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो इतना पैसा बनेगा, नहीं। वो अपने माइंड को क्या ट्रेनिंग देते हैं हर समय, ये मार्केट में दिख रहा है। अगर मार्केट में मेरा छोटा एसएल बन रहा है क्या, अगर छोटा एसएल बन रहा है तो मैं इस ट्रेड को प्लान करूंगा, और मेरा जो टूल है क्या वो अलाउ कर रहा है क्या, तो मैं ट्रेड लूंगा। क्या मार्केट किसी कारण से मुझसे मिस हो गया और मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, रिजेक्शन ले लेगा, थोड़ा सा लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही, इंट्रा में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। प्रॉफिट बुक करेंगे तो मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा और मेरा एसएल कहाँ पे होगा,
वो अपने माइंड को हर टाइम ये ट्रेनिंग देते रहते हैं कि अगर मैं इस ट्रेड में गलत हुआ तो ठीक है, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, और अगर सही हुआ तो ठीक है, मैं डिपेंड ऑन मार्केट वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टारगेट ले सकते हैं। लेकिन उनका मेन फोकस रहता है कि एसएल कितना कम डिसाइड करना है, एसएल कहाँ पे छोटा बन रहा है। हर वक्त अपने दिमाग को वो यही बताते रहते हैं कि छोटा एसएल, इतना एसएल है। मान लिया अगर उन्होंने कहीं डिसाइड किया है कि मुझे अगर 20 पॉइंट का एसएल देना है, तो उनके दिमाग को पता है कि 20 पॉइंट आ गया, ठीक है, एसएल हमें देना है, एसएल दे दिया। अगर वापस मार्केट दोबारा अगर मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, वो री एंट्री लेते। लेकिन अपने दिमाग में ये नहीं कहते कि सिर्फ तुझे प्रॉफिट बुक करना है। दिमाग को क्या कहते हैं, भाई इतना पॉइंट आ गया, यहाँ पे एसएल दो, हट जाओ। एक छोटा सा फर्क जो दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर कौन सी चीज़ होती है जो आपको टाइमली एसएल बुक नहीं करने देती? आखिर कौन सी चीज़ होती है जो आपका एक दिन में हफ्ते भर का प्रॉफिट लेके जाती है? अपने माइंड को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो ऐसे ही काम करता रहेगा। मार्केट साइकोलॉजी और माइंड साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे दिमाग को हारना नहीं पसंद, हमारे दिमाग को खुद को गलत देखना नहीं पसंद। गलत देखना मतलब हम खुद को गलत नहीं मानते ना किसी बात में। सेम चीज़ हम मार्केट के साथ करते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा हम लॉसेस करके जाते हैं। ईगो मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप ये मान लो कि ठीक है, मार्केट का ईगो मैं झेल लूंगा, अपना ईगो उसको मत दिखाओ, तो आपका काम चल भी सकता है। चलिए मैं कुछ चार्ट पे थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ जो ज़्यादा क्लेरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की बात करें ना, तो इसमें एसएल जाता तो है, चाहे प्लान करे चाहे नहीं करेगा। प्लान करोगे तो लिमिटेड जाएगा, नहीं प्लान करोगे तो अनलिमिटेड जाता है। एक छोटे से चार्ट में हम ज़रा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इस जोन में देखो, यहाँ इस जोन को, इस चार्ट को देखो एग्जैक्टली। मार्केट यहां से उठ के यहां आ जाती है, ठीक है। किसी भी चार्ट में इसको समझ सकते हो। मैं इस चार्ट में ये चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी चार्ट में इसको लॉजिकली लगा के देखना, आपको समझ आ जाएगा। एक मूव मार्केट में हो चुका, ठीक है। अब इस जोन पे क्या कोई एंट्री नहीं करेगा? एग्जैक्टली करेगा। अगर वो एंट्री करेगा यहाँ पे, जो कि प्रॉफिट चल रहा है, जिसके दिमाग में ये दिख रहा है कि प्रीमियम यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, तो वो यहाँ रहा नहीं जाएगा, यहाँ यहाँ कहीं देखेगा इसका भी ब्रेकआउट हो गया, एंट्री उठा लेगा। एक चीज वो प्लान नहीं करेगा, वो होता है एसएल। यहीं पे अगर दूसरा बात करें, जो लोग पैसा बना रहे वो ये देखेंगे यार इतना बड़ा एसएल हो जाएगा, अगर गलती से भी मार्केट एक स्पाइक लगा दे तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। मार्केट में देखो ट्रेड अनलिमिटेड है, लिमिटेड सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है आपका कैपिटल, ठीक है। सो ये इतना, अगर कोई यहाँ एंट्री ले रहा है तो देखो उसका कितना बड़ा एसएल बन रहा है। लेकिन इसी ट्रेड में देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एंट्री लेते हो, एंट्री लेते ही आपको पीएनएल में रेड दिखने लगता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि चलो मार्केट नॉर्मल ट्रेड में भी आपको थोड़ा बहुत डराने के लिए, थोड़ा बहुत हटाने के लिए ऐसा करती है। लेकिन एग्जैक्ट आपका प्लान्ड एसएल कहाँ पे है? क्या आपको आपका एसएल दिख रहा है क्या? चार्ट में एसएल दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। दूसरा बंदा क्या करेगा, यहाँ ये देखता है कि ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट बना, यहाँ एक छोटी सी स्कैल्पिंग बन सकती है क्या? और अगर मार्केट वापस मान लिया नहीं भी सुनेगा तो छोटा सा एसएल यहीं पे निकाल दूंगा, ठीक हो। यहां से यहां अगर कोई ये एसएल प्लान करता है, दूसरा बंदा ये एसएल प्लान कर रहा है, दोनों में फर्क देख रहे हो? यहां जैसे ही रेड होगा ना, ऐसे डर डर के कितने ट्रेड निकाल निकाल के सारा प्रॉफिट मार्केट को वापस दे देते हैं, कैपिटल भी दे देते हैं, समझते ही नहीं है कि लॉस हो क्यों रहा है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे भी इस ट्रेड को समझो। यहां से मार्केट ऊपर गई, मान लें किसी ने यहां एंट्री लिया, अब यहां उसका प्रॉफिट चल रहा है, वही वाली चीज 140 का लॉट 200 चला गया, मान लिया 60 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। अब प्रॉफिट गिर के यहां आ गया, इस कैंडल पे वापस प्रॉफिट गिर गया। अब दिमाग कहता है कि नहीं, मैं यहां एंट्री नहीं काटूंगा, मुझे वही चाहिए, 200 वाला प्रॉफिट चाहिए।
और नीचे आए, नहीं सुनता, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया, नहीं सुनता, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता, ये सोचता नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं सुनेगा। क्या करेगा? करते करते आप उतना लॉस बढ़ा लोगे जितना आप झेल नहीं सकते। आपको ट्रेड लेते टाइम पे सबसे पहले जो प्लान करना होता है वो होता है एसएल, ना कि टारगेट। टारगेट मार्केट पे छोड़ दो, कभी कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एसएल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ कम हो जाए थोड़ा ठीक है। अगर मान लिया कभी चार्ट में ऐसा कोई कोई अभी तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट में मुझे ये दिख जाता है कि यार यार पैटर्न बदल रहा है, कुछ चीज़ें अलग हो रही है, उस समय मैं थोड़ा एसएल दे के भी निकल जाऊंगी, और कभी कभी जितना एसएल है उतना दे के निकल जाऊंगी। लेकिन एसएल अनलिमिटेड देने वाला बंदा टिक नहीं पाता है मार्केट में। लोग महीनों तक कमाते हैं, एक दिन में गवा देते हैं। इसका कारण यही होता है, जब ग्रीड हावी होती है ना, तो मार्केट में हमें कुछ भी ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो अगर एक ट्रेडर की बात करें तो यहाँ कोई एंट्री जोन नहीं होता। हाँ, यहाँ एक स्कैल्पिंग का एंट्री जोन बनता है। अगर कुछ केस में मार्केट यहाँ से आके गिर भी जाता है तो भी उसका एक छोटा सा एसएल जाता है। ठीक है, उसका एक छोटा सा एसएल। मेन ट्रेडर का प्लानिंग होता है एक छोटा सा एसएल डिसाइड करना, जहां छोटा एसएल बन रहा है, क्योंकि आपका रिस्क कम हो गया ना, रिवार्ड अपने आप आ जाएगा। रिस्क पे मेन फोकस नॉर्मल बंदा करता ही नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ अगर जो कोई एंट्री लेगा ना तो इस स्पाइक में भी निकाल देगा, वो मार्केट को देख के यहाँ से निकल जाता है। और भी कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे भी देखो मार्केट एक मूव की, ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर दी, इसका भी ब्रेकआउट कर दी, दो का ब्रेकआउट कर दी, ग्रीड बढ़ाई और एंट्री करवाई, और एंट्री करवाने के बाद और बढ़ाती है, स्पाइक देख रहे हो, वीक लेके जाती है ऊपर की तरफ, और एंट्री करवा के तुरंत आपका ऐसे लेती है। उसके बाद भले आपके डायरेक्शन में जाती है थोड़ा सा ही सही, अगर कोई स्कैल्पिंग प्लान कर रहा हो। वैसे तो बिग मूव की बात अलग है, इंट्रा में अगर स्कैल्पिंग भी प्लान कर रहा हो तो यहाँ पे कहीं से भी ट्रेड नहीं बन रहा था। ठीक है, सो कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर इस सपोर्ट पे देखो, एक तो सपोर्ट बन गया, दूसरा क्या है, आपको एसएल रखने की जगह मिल गई, एसएल छोटा हो गया और टारगेट उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, सो अगर आप ये जो एसएल है और यहाँ पे ये जो एसएल है, इन दोनों का साइज देखो कितना फर्क हो जाता है। तो एक ट्रेडर की बात करें जो पैसा बना रहा है, उसका मेन है कि वो एसएल डिसाइड करेगा और ये डिसाइड करेगा कि क्या वो अपने डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर मार्केट उसको रिवॉर्ड देती है, अच्छी बात है, अगर उसका एसएल लेती है तो भी कोई बात नहीं, वो छोटा सा एसएल देके वहां से एग्जिट हो जाता है।